चलिए दोस्तों, आप लोगों को आज मैं मदर्स डे के बारे में बताऊंगा, मातृ दिवस के बारे में। ये तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है कि उन्होंने बना दिया कि भाई आज मदर डे होगा, कल फादर डे होगा, तो कल ये डे होगा, तो वो डे होगा। लेकिन हमारे देश में हमारा रोज़ मदर डे होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी माँ के साथ हमेशा रहते ही हैं। अंग्रेज़ों का क्या सिस्टम है, वो तो जब देखिए उनकी माँ अलग, बच्चे अलग, पिता उधर, तो वो कभी कभार मिलते हैं। तो जिस दिन मिलते हैं उस दिन वो लोग अपना मदर डे मना लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि चलो आज एक दिन फिक्स कर लेते हैं और उस दिन हमारी माँ आएगी, मम्मी आएंगी, हमसे मिलेंगी। तो उस दिन को उन्होंने मदर्स डे के रूप में मान लिया है और उसी दिन वो जाएंगे अपने मम्मी से और मम्मी बेटे से मिलेंगी। फिर उसके बाद मम्मी कहाँ गई, बेटा कहाँ गया, किसी को कोई लेना देना नहीं। भैया, हमारे देश में अगर मदर डे मनाया जा रहा है या आपकी बड़ी इच्छा है मनाने की, बड़ा सोच रहे हैं, आपको उछल कूद हो रही है मन में कि मैं भी मदर डे मनाऊँ, मदर डे मनाऊँ, भैया बड़ी अच्छी बात है। मदर डे मनाइए। एक ही दिन क्यों मनाइए, रोज़ मनाइए। क्या एक ही दिन आपकी माँ जिंदा है और एक ही दिन आप मदर डे मनाएंगे? अरे मदर डे मनाना है तो रोज़ मनाइए। और मदर डे मनाने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि मदर डे मनाने का मतलब होता है कि आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनका कहना मानिए और वो जो कह रहे हैं उसको करिए। आज ऐसा हो रहा है कि अब भी अगर माँ चारपाई पे पड़ी हुई हैं, बीमार हैं, और अगर वो बच्चे से मांग लेती हैं कि बेटा ज़रा पानी ला दो, वो तुरंत उछल के वहाँ चला जाता है, कहता है कि मैं क्यों लाऊं, उससे मांग लो। यही मदर डे मनाते हो, इसी से मदर डे मनाना तुम्हारा सफल हो जाएगा। अरे भाई, मदर डे मना रहे हो, दिमाग लगाओ, मातृ दिवस मना रहे हो। माँ धरती पर एक ऐसी प्राणी है, एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि माँ हमें इस धरती पर हमें लाई है, उसने हमको ये जीवन दिया है और माँ ने जिन जिन कष्टों में रहकर, जिन जिन परिस्थितियों में रहकर हमको इस धरती पर लाया है, माँ ने, उन परिस्थितियों को केवल वही सह सकती है, दूसरा नहीं सह सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी हरकत मत कीजिए जिससे आपके माँ के दिल को ठेस लगे, आपके माँ को तकलीफ़ हो। और आजकल के कुछ ऐसे लोग हैं, बड़े होते हैं, शादी होती है, पत्नी आती है, कुछ दिन तक रहते हैं, फिर उसके बाद बंटवारा हुआ, माता पिता को अलग कर देते हैं। 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे मिल कर के भी एक माँ का पेट नहीं पाल सकते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, लज्जा से डूब मरना चाहिए कि 4 बेटे मिलकर के एक माँ का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं और वो भी बारी लगा रहे हैं, पारी लगा रहे हैं कि एक साल मेरे यहाँ माँ खाएगी, एक साल तुम्हारे यहाँ खाएगी। अगर माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा किया होता, तो अगर माँ ने कभी बचपन में कह दिया होता कि मेरे 4 बेटे हो, चलो एक को 1 साल तक पालूंगी, दूसरे को दूसरे साल पालूंगी, तीसरे को तीसरे को और चौथे को चौथे साल में पालूंगी, तब क्या हो गया होता? तब तो मर गए होते, कभी कब के मर गए होते। एक माँ का पालन पोषण 4 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे मिल के नहीं कर पा रहे हो, पालन पोषण, पेट नहीं भर पा रहे हो। लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पर यार कि ऐसा नहीं कर पा रहे हो। अगर मातृ दिवस मना रहे हो तो मातृ दिवस तुम्हारा मनाना सफल तब होगा जब आप अपने माता पिता को सम्मान देंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनका कहना मानेंगे, उनको भोजन देंगे, वो पानी मांगने तो पानी देंगे। आप सोचिए, आपने बचपन में कितनी बार पानी मांगा होगा, माँ ने कितनी बार दिया होगा। हर बार वो उठ करके अपना काम छोड़ करके पहले अपने बच्चे को देखती होगी और आप कहते हैं कि जा करके उससे मांग लो, उससे मांग लो। तो मैं ये छोटा सा आपको केवल उदाहरण दिया हूँ कि बाकी चीज़ें आप अपने से खुद से समझिए। अगर धरती पर भगवान का कोई रूप है तो वह है माता पिता, और माता पिता को यदि आप कष्ट देते हैं तो समझ लीजिए कि आपसे ज़्यादा नालायक, आपसे ज़्यादा कुबुद्धि वाला इंसान, दुर्बुद्धि वाला इंसान और भाग्य से गिरा हुआ फिरा हुआ इंसान
धरती पर कोई नहीं है। यदि आप चाहते हैं आपका जीवन भविष्य उज्जवल हो तो आप अपने माता पिता, अपने बड़ों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। संस्कृत में एक श्लोक आता है, वो श्लोक है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कि यदि आप अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, तो आपकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु बढ़ती है, विद्या, आपकी विद्या, आपका ज्ञान, नॉलेज बढ़ता है, और यश, आपका नाम फैलता है, नाम बढ़ता है, मान सम्मान होता है, आपका भी मान सम्मान होगा, नाम फैलेगा, और अंत में बल। ये 4 चीज़ें, आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा और बल बढ़ेगा आपका। इसलिए आप अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का सम्मान करिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे, आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए बड़े विनम्र हो करके इनकी सेवा कीजिए। सेवा करेंगे आपको उसका फल मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। इसलिए इस मदर डे पर मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता की खूब मन लगा के सेवा कीजिए। आप पढ़ लिख रहे हैं, यदि पढ़े लिखे होने के बावजूद यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, आपके माता पिता आपसे दुखी हैं, तो समझ लीजिए कि आपका पढ़ना लिखना और शिक्षा लेना तथा मदर डे मनाना सब बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए आप सबसे पहले माता पिता की सेवा कीजिए, और सेवा करने के बाद अगर मदर डे नहीं मनाते हैं तब भी कोई बात नहीं है। मदर डे मनाने का यही तो मतलब होता है कि सम्मान कीजिए, तो आप रोज़ कीजिए ना। एक दिन क्यों फिक्स कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं कि नहीं इसी दिन मदर डे होगा? आप रोज़ मनाइए मदर डे। ये क्या कोई ऐसी चीज़ है कि एक दिन फिक्स करें? और आपको ये भी बता दूं कि माँ ऐसी प्राणी है, ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है इस धरती पर जो आपको धरती पर कितने कष्टों को सह कर लाई है। आपको पता है, जब माँ के गर्भ में आप होते हैं, पलते हैं, तो माँ जो खाती है, जो पीती है, वो सारा आपको भी लगता है। उसी से आपके अंग मजबूत होते हैं, आपका भी विकास होता है, आपकी वृद्धि होती है। और जब माँ आपको पैदा करती है तो 20 हड्डियों के टूटने के बराबर जितना दर्द होता है उसको जब वो आपको धरती पर लाती है, आपको जब वो जन्म देती है। सोचिए, माँ ने कितना कष्ट सह करके आपको इस धरती पर लाया है। माँ ने आपको जन्म दिया है और आप उस माँ के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते कि उसका कहना मान लें या उसका सम्मान करें, उसकी बातों को मानें। सोचिए कितना कष्ट होता होगा। एक हड्डी टूट जाती है तो कितना चिल्लाते हैं, थोड़ा सा ऐसे टूट जाता है या फिर कुछ चोट लग जाती है तो कितना चिल्लाते हैं। लेकिन एक माँ 20 हड्डियों के टूटने के बराबर जितना दर्द सह करके अपनी संतान को इस धरती पर लाती है, और इसके बाद अगर संतान अपने माता पिता का कहना नहीं मानती है तो सोचिए क्या गुजरती होगी उन माँ बाप के दिलों पर, क्या कैसे कैसे सपने होंगे, वो सब टूट जाते होंगे। इसलिए आप अपने माता पिता का कहना मानिए। और एक बात अंत में ये भी बताता चलूँ कि अगर आपके माता पिता ये कहते हैं कि बेटा उस घर से चोरी कर लाओ, बेटा वो चुरा लो, ये कर लो, तो ये कहना नहीं मानना है। आपको अपने से भी सोचना विचारना है कि अगर माता पिता कोई गलत काम करने के लिए कह रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको वही कार्य करने हैं जो कार्य उचित हैं, जो सही हैं, जो बुरे ना हो, अच्छे कार्य हों। आपके माता पिता के ऐसे कार्यों को करना है। और माता पिता, मैं आपको बता दूं कि माता पिता कभी ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई गलत संदेश जाए, मेरे बेटे को गलत कुछ हो जाए। वो भला ही चाहते हैं। इसलिए माता पिता जो कह रहे हैं वो आप करिए। यही मदर डे मनाने का मुख्य उद्देश्य है और इसी में मदर डे मनाने की सफलता है। ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ।